हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के सेकेंड पेपर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक है हमारा पर परागण, जिसे इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं और एलोगेमी भी कहा जाता है। किसी पुष्प पुष्प किसे कहते हैं? फूल को, फ्लावर को, ठीक है, के पराग कोश से निकले परागकण। परागकण क्या होता है? नर जनन अंग होता है, ठीक है। उसी जाति के किसी अन्य पौधों पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र स्त्री केसर का वह चिपचिपी सतह होती है जो परागकण को फंसाती है और ग्रहण करती है। पर स्थानांतरित होता तो उसे पर परागण या एलोगेमी कहते हैं। इसे हम लोग एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। मान के चलिए ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, ठीक है। ये इसका फ्लावर है और ये इसका फ्लावर है। दोनों प्लांट फ्लावर है। ये इतना समझ में आ गया। इस फ्लावर का परागकण इस फ्लावर के वर्तिकाग्र में जब स्थानांतरित होता है, पहुंचता है, तो इस क्रिया को ही पर परागण कहते हैं। अगर ये जो फ्लावर है इसी का परागण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जाता तो उसे स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के इस प्लांट के फ्लावर के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, इसलिए इसे पर परागण कहेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लांट हैं, ठीक है। अलग अलग प्लांट हैं जो कि एक ही जाति के हैं चाहे अलग जाति के हैं, पर अलग अलग प्लांट हैं, इसलिए इसे पर परागण कहेंगे, जिसे इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं या फिर एलोगेमी भी कहा जाता है। परागण की क्रिया समान जाति के दो पौधों के पुष्पों के बीच हो या दो असमान जातियों के पौधों के बीच हो, पर परागण की श्रेणी में डाला जाता है। मान के चलो अगर ये एक ही जाति के पौधे हैं तो भी ये पर परागण होंगे, और अगर ये अलग जाति के पौधे हैं तो भी इसे पर परागण ही कहा जाएगा, ठीक है। चूंकि दोनों ही स्थितियों में दोनों पैतृक पौधे आनुवांशिक रूप से, मतलब जो इनके माता पिता द्वारा लक्षण जो दिया जाता है वो असमान है, मतलब अलग अलग है, इसलिए ऐसी स्थिति में परागण की क्रिया को जीनोगेमी भी कहा जाता है। सामान्यतः पर परागण की क्रिया हेतु निम्न में से कोई एक या दो अनुकूलताएं पाई जाती है। अभी मैं आपको अनुकूलताएं बताऊंगी कि इन स्थितियों में पर परागण किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है स्वबंध्यता। कुछ पौधों में उसी के पुष्प का परागण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित नहीं हो पाते तथा निषेचन की प्रक्रिया को सुनिश्चित नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति स्वबंध्यता कहलाती है। इसके उदाहरण मक्का, सेब, अंगूर आदि हैं, ठीक है। यहाँ कहा गया है कि मान के चलो ये एक प्लांट है। पर परागण में क्या होता है? दो प्लांट होते हैं अलग अलग, ठीक है। दो अलग अलग प्लांट होते हैं, चाहे वो एक ही जाति के हो चाहे असमान जाति के हों, लेकिन दो अलग अलग प्लांट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? कुछ पौधों में उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि एक प्लांट है, इसके पुष्प, ये पुष्प है, ये दो पुष्प है ना, तो इसी पुष्प का जो परागकण है वो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो वो अंकुरित नहीं हो पाता है। चाहे इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचता है तो वो भी अंकुरित नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इससे जो निषेचन, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वो सही से नहीं हो पाती है, तो इस स्थिति को स्वबंध्यता कहेंगे, ठीक है। इसके उदाहरण है मक्का, सेब, अंगूर आदि। मक्का में, सेब में, अंगूर में यह क्रिया देखा जाता है, ठीक है।
अब आके सेकेंड नंबर पे देखेंगे एक लिंगता, अनसेक्सुअल। ठीक है, जिन भी प्लांट्स में एक लिंग होते हैं, चाहे जिन भी फ्लावर में एक लिंग होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। कुछ पौधे स्वयं तथा कुछ के पुष्प एक लिंगी अनसेक्सुअल होते हैं। कुछ पौधे ही एक लिंगी होते हैं या फिर उनके जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, वही एक लिंगी होते हैं ना, जिसमें एक ही लिंग होता है, या तो नर या तो मादा, जिसके कारण इनमें पर परागण ही संभव होता है। अगर कोई भी प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उसमें एक ही लिंग होगा तो उसमें से सिर्फ पर परागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन ही संभव है, वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते। जब एक ही पौधा पर नर तथा मादा पुष्प अलग अलग विकसित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगाशयी कहते हैं। जैसे कि लौकी, जो बॉटल गार्ड होता है, उसमें देखिएगा नर और मादा दोनों पुष्प अलग अलग विकसित होते हैं। फिर आपका है खीरा, कुकुम्बर, ठीक है, आंवला, आंवला, मक्का आदि में देखने को मिलते हैं। कुछ पौधों में नर तथा मादा, नर किसे कहते हैं, मेल को, और मादा किसको कहते हैं, फीमेल को। ठीक है, पुष्प वाले पौधे अलग अलग अर्थात पृथक स्वरूप में मिलते हैं। ऐसे पादप एक लिंगाशयी कहलाते हैं। उदाहरण पपीता, ताड़ आदि। अब आगे थर्ड नंबर पे दिया है बंधन युति। बंधन युति किसे कहते हैं देखेंगे। किसी भौतिक रुकावट के कारण स्वपरागण का ना हो पाना, किसी भी फिजिकल रुकावट के कारण जो स्वपरागण है, सेल्फ पॉलिनेशन है, वो नहीं हो पाता, उसे ही बंधन युति कहते हैं। फोर्थ नंबर पे है भिन्नकालिक परिपक्वता। भिन्नकालिक परिपक्वता मतलब जो प्लांट है उसमें नर और मादा, मेल और फीमेल अलग अलग समय में तैयार होते हैं, उसे कहते हैं भिन्नकालिता। कुछ पादपों में पर परागण की सफलता के लिए इनके पुंकेसर तथा अंडक अलग अलग समयों में परिपक्व होते हैं। जो पादप होते हैं मतलब प्लांट होते हैं, उनके जो पुंकेसर हैं जो कि नर जनन अंग है, और अंडक क्या है, मादा जनन अंग है, वो दोनों अलग अलग समय में तैयार होते हैं। किस लिए, क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए। पौधों के इस गुण को भिन्न कालिक परिपक्वता कहते हैं। जो ये वाला गुण है अलग अलग समय में तैयार होने वाला, उसे ही क्या कहते हैं, भिन्न कालिक परिपक्वता। पुंकेसर के पहले परिपक्व होने पर उसे पुंपूर्वता कहते हैं। अगर नर जनन अंग पहले परिपक्व होगा मतलब पहले तैयार होगा तो उसे पुंपूर्वता कहते हैं। उदाहरण के लिए है तुलसी, धनिया, साल्विया, गुलाब आदि। इनके जो नर जनन अंग है वो सबसे पहले तैयार होते हैं, इसीलिए इनको पुंपूर्वता भी कहते हैं। अंडक के पहले परिपक्व होने की स्थिति में जो मादा जनन अंग है उसके पहले तैयार होने की जो स्थिति होती है उसमें उसे स्त्री पूर्वता कहा जाता है। इसके उदाहरण है अंजीर, मक्का, बरगद, पीपल आदि। इसमें जो स्त्री का जो स्त्री जनन अंग है वो पहले तैयार होता है। अब हम लोग देखेंगे पर परागण के लाभ, क्या क्या लाभ हो सकते हैं पर परागण करने के। पहला है पर परागण की क्षमता वाले पौधों में पर परागण के पश्चात बीज अपेक्षाकृत अधिक संख्या में बनते हैं। जो भी प्लांट के फ्लावर प्लांट्स जो भी हैं वो जो भी क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, पर परागण कर रहे हैं, पर परागण करने के बाद जो उनके फलों की जो संख्या है या फिर फलों के बीजों की संख्या है वो अधिक होती है। किसके अपेक्षा में, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन की अपेक्षा में इनके जो फल होते हैं वो अधिक होते हैं। सेकेंड नंबर पे है पर परागण के कारण बने पौधे अपेक्षाकृत सुंदर, मजबूत एवं स्वस्थ होते हैं। जो पर परागण करके जो पौधे बनते हैं वो स्वपरागण करने वाले पौधों से सुंदर होते हैं, मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और जो स्वपरागण कर कर पौधे बनते हैं वो पौधे क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं और वो अस्वस्थ भी होते हैं।
थर्ड नंबर पे है पर परागण के कारण बालियां एवं फल अधिक बनते हैं। अगर पौधा पर परागण कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, तो उसमें बालियां और जो फल हैं वो अधिक बनेंगे, जबकि जो स्वपरागण है उसमें फल कम बनते हैं। फोर्थ नंबर पे है पर परागण से नई किस्मों का प्रादुर्भाव होता है, नई नई किस्में बनते हैं। फिफ्थ नंबर पे है पर परागण के कारण विकास एवं अनुकूलता की संभावना बढ़ती है। आगे है पर परागण की हानियां, नुकसान देखेंगे अब पर परागण से। पहला है पर परागण की क्षमता वाले पौधों में परागण निश्चित नहीं होता, क्योंकि परागण के लिए पौधों को भिन्न माध्यमों जैसे वायु, जल, कीट या अन्य जंतु आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, कीट के माध्यम से या फिर अन्य जंतुओं के माध्यम से पर परागण किया जाता है, तो ये कभी कभी निश्चित नहीं हो पाता। ठीक है। सेकंड नंबर पे है पर परागण हेतु अधिक संख्या में परागकणों की आवश्यकता होती है तथा इसमें परागकणों की बर्बादी अधिक होती है। पर परागण में परागकणों की मात्रा अधिक चाहिए होता है और स्वपरागण में कम मात्रा में परागकणों का इस्तेमाल किया जाता है। स्वपरागण में परागकण की बर्बादी नहीं होती है, लेकिन पर परागण में परागकणों की बर्बादी अधिक होती है। थर्ड नंबर पे है पर परागण के कारण बनने वाले पौधों में मातृ लक्षणों की शुद्धता नहीं रह पाती है, जबकि जो स्वपरागण है उसमें मातृ लक्षणों की शुद्धता होती है। ठीक है, हमारा टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। हमारे चैनल में स्वपरागण की भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिस किसी ने नहीं देखा एक बार जाकर देख सकते हैं आप। थैंक यू।